नमस्कार। ईवीएम मशीन को लेके, वोट को लेके एक अविश्वसनीयता हर सरकार के समय में जनता जनार्दन के मन में आ रहा था, आगे और भी आएगा। और कई प्रकार के साइंटिफिक डाटा प्रूव्स हो चुके हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि जितना संख्या का पुलिंग उससे ज़्यादा वोट दिखा रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली बड़े बड़े हैकर्स और क्या क्या सब हैं। ये कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन दोषारोप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक इलेक्शन में जब भी एक पार्टी हारता है, एक कैंडिडेट हारता है, तो सबसे पहले बोलता है केस कर देंगे, रिकाउंटिंग का अप्लाई करेगा। रिकाउंटिंग करने से क्या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर घुस के देखा है कोई कि वोट कहाँ गया, किसके नाम पे पड़े हैं। और मेरे बचपन में मैं देखते देखते आया हूँ, जब से ईवीएम नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तब तक पर्ची में बनते थे, स्टाम्प लगाया जाता था, तो रिकाउंट कर दिया जाता था। हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ भी कोई जालसाजी नहीं होते होंगे, कोई जला दिया फेंक दिया, ये सब नहीं होता हो भी सकता है। लेकिन एक बार काउंटिंग के बाद आपके पास हार्ड कॉपी है, आपके पास पेपर है। चलो, ये भी हो सकता है कि कोई दबंग जाके ज़बरदस्ती वोट मार के गिनती करके छोड़ दिया, लेकिन उसका मात्रा कम है। 1000, 5000, 10, कोई 1 लाख वोट दे के नहीं आगे घोटाला कर देगा। तो इसका प्रयास हो जाना चाहिए कि ये जो भी ईवीएम मशीन है उसका या तो सब्स्टिट्यूट निकाला जाए, या तो जो पेपर वाले में हम लोग करते थे उसमें करें, या फिर जैसे हम लोग तेल भरते हैं और वहाँ से एक पर्ची निकलता है, तो ईवीएम भी करो और वहाँ से एक पर्ची निकालो और उसको भी लेके डब्बा में डालो, ताकि वो काउंटर रहे। एक कॉपी आपके पास भी रहे, या चलो आपके पास कॉपी रहने का आवश्यकता नहीं है तो डब्बा में डाल दो, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इसका सत्यता प्रमाण हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ रेगुलर बेस में करो, तो और ईवीएम भी है तो कोई छोटा सा एक पर्ची और डबल देख लो ईवीएम के साथ, इसके साथ। मैं जानता हूँ उसमें समस्या होगा, कोई गलत ईवीएम दबा दिया, कोई गलत जगह में वोट दिया, उसको एक कॉमन भी फैक्टर में ले लिया जाए, तो भी एक रिसर्च हो जाए कि जितने लोग इसके विरुद्ध में बोल रहे हैं उनको एक मुंहतोड़ जवाब हो। या चलो ये नहीं भी होता है तो कोई एक समाधान सर्वसम्मत में ज़रूर निकाला जाना चाहिए कि इस प्रकार का जो डाउट है, शंका है, और इसमें नेतृत्व का भी और देश का भी भविष्यत, इस देश का जो भी बड़े लेवल के समस्याएं हैं, इन सारे समस्या और एक अविश्वसनीयता जो व्यक्ति विशेष के जहन में, मन में रहना, और जिसका परिणाम आगे तक रहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ज़रूर हम सभी लोगों को काम करने का आवश्यकता है। इसके ऊपर रीथिंकिंग करने का आवश्यकता है। ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इसके ऊपर न्याय के लिए प्रयास करना चाहिए। और इस क्षेत्र में जनमत संग्रह भी करना चाहिए, और सरकार के पास भी इसके ऊपर अपील किया जाए कि हमें, या फिर एक और रास्ता ज़रूर है, वो बोलने से फिर आग लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोटिंग बॉयकॉट करिए, ऐसा करना देश के लिए गद्दारी होगा, तो वो सही नहीं है। लेकिन हम सब अगर जगें और जागृत हों और प्रयासरत हों, तो इस प्रकार के जो बड़े कलंक है हमारे देश में, ईवीएम मशीन को लेके टेंशन चल रहा है, मत पार्थक्यता है, इन सब से बच के एक शांतिपूर्ण
और न्यायपूर्ण निर्णय हम सबको हस्तगत हो सकता है।